वेलकम बैक। इकबाल साहब, आप कह रहे थे कि शॉर्ट रन में वी कैन डू अ लॉट। क्या किया जा सकता है? एक तो ये कि कम से कम 500 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस, लोकल गैस विच इज द चीपेस्ट गैस दैट यू हैव, लाई जा सकती है इन लेस देन अ ईयर। लेस देन अ ईयर। एंड कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए? इन्वेस्टमेंट इररेलेवेंट है, इसलिए कि दैट मनी इज अवेलेबल either in the SUI companies or in the private sector or with OGDCL or with MOL। जिन लोगों की फाइन्स हैं वो लाएं, there are small impediments, उनको रिमूव करें, ठीक, वो किया जा सकता है। That will only solve our problem about 10% of the shortage। इस वक्त it will solve your problem by 30%। 30%। इस वक्त आपकी कोई 1.5 BCF की शॉर्टेज है, and this shortage is growing, it is not coming down। Right? 1 बिलियन आप so शॉर्टेज की 30%। शॉर्टेज की 30%, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1 बिलियन आप लाइए फ्रॉम LNG। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग इन, बस $17 पे वो कैसे चले? मेरी आज सुने ना जी, ये जो गवर्नमेंट से इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कतर से डील कर लें और 500 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस ले आए, इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। व्हाई? इसका फायदा ये होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी है पूरी कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, देयर इज नो प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व, तो कल को ये नहीं होगा कि 1 बिलियन इधर चला गया 1 बिलियन उधर चला गया। डुएबल है। गवर्नमेंट के पास अपनी फैसिलिटीज नहीं है। दे आर नाउ प्रपोजिंग टू डू ए टोलिंग अरेंजमेंट्स विद दोज पीपल हु आर सेटिंग अप द टर्मिनल, दैट इज आल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि टोलिंग अरेंजमेंट तो है इतना अमाउंट, तो इसको आप और ज्यादा वो तेज करें। इस पे भी कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। बाय द वे, देयर आर 2 ओपिनियंस ऑफ थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट्स के। एक कहता है कि जी LNG लाने की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि LNG के बगैर गुजारा नहीं है। आप विद इन द गवर्नमेंट जो कहते हैं नहीं लाने की जरूरत, उनका क्या आर्गुमेंट? आर्गुमेंट तो बहुत कम लोगों के पास होता है। इट इज एक्सपेंसिव। ऑलराइट, इट इज एक्सपेंसिव। इज देयर ए सॉल्यूशन? इफ यू हैव सम अदर सॉल्यूशन, वो उस पे नहीं आते। सो LNG इज योर। तो आप ये कह रहे थे ना कि अगर $1 की इनपुट है तो $20 की आउटपुट आ सकती है, तो विद $15 की इनपुट से यू कैन मेक दैट 10 times contribution। दैट रिक्वायर्स ए प्रॉपर सप्लाई चेन टू बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी थिंकिंग प्रोसेस टू बी डेवलप्ड। ठीक। फ्रॉम नॉट ओनली उसमें फाइनेंस भी ऑन बोर्ड हो, वाटर एंड पावर भी ऑन बोर्ड हो, पेट्रोलियम भी ऑन बोर्ड हो। So do you think our government has the capacity? क्योंकि आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि ये कैपेसिटी नहीं है। नहीं, ओवरऑल मेरा ख्याल है गवर्नमेंट में, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट में बल्कि इन जनरल गवर्नमेंट लैक्स द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट दीज थिंग्स। एंड इसलिए एक कंसेंसस पॉलिसी, में बार बार इस पे आ रहा हूं कि एक कंसेंसस पॉलिसी आप बना दें और ये यकीन दहानी करा दें कि अगले 10 साल कुछ नहीं होगा। देयर विल बी सो मच इनफ्लो ऑफ मनी। तो व्हाट इज शॉर्ट रन बिजली का इनपुट कितनी आ सकती है? देखिए, बिजली की जो अगर हमारे जो प्लांट्स जो जेनकोज हैं, इनमें से कोई एटलीस्ट 1000 मेगावाट, इसके कोई पार्ट्स की रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। 3 to 6 months पहले भी किया था। सर्कुलर डेट सोल्यूशन, सर्कुलर डेट सोल्यूशन हो जाता है तो आपकी 2 से 2500 और हो जाती, तो एवरेज आप 3000 मेगावाट तो आपकी आ गई ना। तो इमीडिएटली आपकी 60% तो लोड शेडिंग कम होगी ना। अगर 6000 है और 3000 आ गई। आप ये बात भूल रहे हैं कि फर्नेस ऑयल पे ये पावर हाउस चल के इनकी एट्रिशन हुई है, इनका आप कोई इलाज नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज द फ्यूल ऑल्सो। अच्छा, उसका ये बहुत जरूरी। आप ये थ्योरेटिकल बात है कि 3000 मेगावाट और आ जाएगा। फर्नेस ऑयल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। गैस टर्बाइन चलाते हैं कुछ, नहीं सारी नहीं चलती, और कुछ सारे जो भी चल रहे हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो गया। जो बॉयलर खत्म हो गए, नीड टू पुट इन अ लॉट मोर मनी बट शॉर्ट रन अगर विद इन अ ईयर आपको सैल्वेज करनी है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है। तो उसके साथ एक और है कि जो आपके जो स्टीम टर्बाइन्स हैं, बॉयलर्स हैं, वेदर दे आर रनिंग ऑन फ्यूल ऑयल और गैस, उनको आप कोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट विल टेक 2 to 3 years। नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा लेस देन द, बट दैट शुड बी एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म। इंपोर्टेड कोल अगेन, वो मीडियम टर्म, वो बिल्कुल से इंपोर्टेड कोल है, वो इंपोर्टेड कोल है, क्योंकि ये प्लांट्स को फ्यूल ऑयल पे तो इज कंटिन्यूइंग मर्डर जिससे एट्रिशन है, बहुत बुरे। उसको अब ये जो कोल पेस्ट होगा ये तो फिर आपको कोस्ट पे लगाने चाहिए ना, ताकि वहीं उतरे वहीं लगाएं और आगे चलें। वाले ये जो है, जैसे अब AES के 2 प्लांट्स हैं, मुजफ्फरगढ़ है, जो ये जो प्लांट्स हैं इनको रीडू करना पड़ेगा। इनको आपको रीडू करना पड़ेगा। कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर है वो खुद करे, जो गवर्नमेंट अलाउ करे उसको पास थ्रू अलाउ करे। इनिशिएटिव लिया है। इज द गवर्नमेंट डूइंग ऑल दीस थिंग्स? गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कर रहे हैं, अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं ना है। कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स करना चाहते हैं, which is being resisted by the unions।
अच्छा, पर अगर वो आउटसोर्स कर दें, एंड आई बिलीव फ्रॉम द लिस्ट दैट आई हैव सीन कि वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैव कम इन विद देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंपेटिटिव बिडिंग से आउटसोर्स कर दें, आपके इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सो यू आर बेसिकली सेइंग एक तरफ तो सप्लाई को बेहतर करने के लिए ये गेट द मोर गैस 500 मिलियन क्यूबिक फीट, यू के 500 प्लस एलएनजी 1000 होगी ना, तो ये आपका गैस का वो हो गया, आपका 1500 से 2000 मेगावाट बिजली आ सकती है। What about this चोरी बिजनेस एंड चोरी से अगर गवर्नेंस इश्यूज, जो गवर्नेंस इशू कर लें तो चोरी कितनी देर साल के अंदर अंदर खत्म हो सकती है? हो सकती है। यू नीड वेरी स्ट्रिक्ट कोर्सिव, मैं तो कहता हूँ कोर्सिव एक्शन। नहीं ये तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं मुनव्वर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बेसिक प्राइमरी एनर्जी हमने 2005 में एक रिपोर्ट बनी और हमें कहा गया कि जी 50 मिलियन है, जिसमें बिजली भी है तकरीबन 10 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट की बात हो रही है, और उसमें हाइडल भी है, सब कुछ उसी में है। और 40 मिलियन हम अगर झाड़ी भी जलाते हैं घर में रोटी पकाने के लिए, वो भी उसमें शामिल है। इस वक्त हम कह रहे हैं हम 65 पे पहुंचे हैं 7 साल के बाद। उस वक्त हमने कहा था हमें $150 बिलियन चाहिए टू अराइव एट 700% इंक्रीज बाय इन 25 सालों में, यानी 2030 में 2030 तक। तो वो तो एक ख्वाब हमें पूरा नजर नहीं आ रहा जी। वो तो ओवरस्टेटेड था जो प्लानिंग कमीशन है ना। फारूक रहमतुल्लाह साहब की रिपोर्ट भी एक विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हिम, इज इट बिकॉज़ ऑफ नॉन क्लैरिटी गलत नंबर। नोबडी इज लुकिंग एट द बजट्स ना जी, कि सबसे लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन भूल गए हम लोग। भाई लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन की क्यों नहीं बात कर? वो तो कोई नहीं करता है, वो तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसमें तो आप कहते हैं बदमाशी हो रही है। तो वो फिर अब फोकस करिए प्राइवेटाइजेशन पे। मलेशियन रेलवेज का बुरा हाल था कि ये पेप्को को हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं। पेप्को तो वैसे ही इन्होंने, पेप्को वाज ब्लेम्ड फॉर नथिंग, उसको बंद तो कर रहे हैं, कर दिया ना आपने, एक नया नाम रख दिया, उनको बना दिया, मतलब डिस्कोस को। बट द पॉइंट इज पेप्को एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आपको 153 कहती है कि आपको प्रोविंसेस को पानी देना है बल्क और बिजली देनी है बल्क, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके पास मैजिस्ट्रेट भी है, पुलिस भी है, वो आप डिस्कोस जो है आप उनको बल्क देंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे 153 को, तो इज इट पॉसिबल? और वो आगे प्राइवेटाइज करना चाहें तो वो एक सेक्शन को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो वो तो फिर एक आप 20 साल की स्टोरी बता रहे हैं ना। आगे ठेकेदारी होती है, आगे लोग जाके कलेक्शन गेट रिड ऑफ इट। मतलब अगर आपका एक कम से कम एक तो मॉडल, बट कैस्क तो नहीं चला, नहीं चला 3 दफा प्राइवेटाइज। नाउ हैविंग सेड दैट, डू यू थिंक देयर इज लाइफ आफ्टर कैस्क? प्लीज सी द लेटेस्ट ऑन कैस्क। Is it that it coming is now out of becoming out of the woods? मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा अभी। They have added generation capacity. They have curtailed and installed very interesting metering systems. बिजली तो वापडा से लेते हैं, देखिए फ्री। अभी तो यही उनके पास गैस भी फ्री, कि जी वो चोरी हो रही है, ये हो रही है, बट आई थिंक गिव देम द But you are saying it's on the right path. It's on the right path. We should not nationalize it again. We should leave it alone. उसके बाद आप क्या करेंगे नेशनलाइज करने के बाद? फिर उसको प्राइवेटाइज, फिर उसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो एक दफा ठीक करें उसमें जो इश्यूज। आई थिंक इट इज नाउ ऑन द राइट पाथ। उसको आप एक सख्ती करें, पर साथ साथ उनको मौका भी दें कि वो अपने आप को सही दुरुस्त कर सकें। इट्स नॉट ए बैड मॉडल टू फॉलो। ठीक। और बाकी डिस्कोस को भी आप करें। अगर लोकल डिस्कोस प्राइवेटाइज होंगी, चोरी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो आप खरीदने को तैयार होंगे डिस्कोस? बिल्कुल, वील बिड अमंग अदर्स अगर करेंगे तो कैस्को को कर लेंगे। लेस्को को व्हाई नॉट? लेस्को क्वेटा अगेन, विल यू डू क्वेटा? व्हाई नॉट? You have to. You'll do PESCO. This is मतलब सबसे ज्यादा है 50% चोरी उधर। देखिए, so इंसेंटिव दें प्राइवेटाइजेशन के बाद के जी आप कलेक्ट करें एंड यू शेयर द रिकवरी विद अस। और आप उनको जिस तरह कैस्को आपने इजाजत दी है, लेट देम एनहांस देयर ओन जनरेशन एबिलिटी, लोकल जनरेशन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। The chances of line loss करती है कि आप याद दे दें या प्रोविंसेस को दे दें, जैसे इन्होंने एक ईसीसी का डिसीजन था, शायद आपके जमाने में था, कि 50 मेगावाट तक वो लग सकते हैं प्रोविंशियल। अब वहां क्यों नहीं लगा? आज तक एक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि जब वो कहते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो एनटीडीसी और दूसरे कहते हैं सॉरी, हम आपको अपनी लाइन में जगह नहीं देंगे। नहीं, वो तो कैप्टिव पावर वालों को नहीं चलने देते। और वो तो so you mean deregulate this sector? NEPRA should put right. NEPRA should be, what do you mean put right? ये सारे NEPRA अच्छा, ये NEPRA, OGRA, PBIB, ये
सब अलग अलग चलते रहे या इमरान खान ने तो कहा कि सारों को इकट्ठा करके एक बना दो? नहीं, उन्होंने नेप्रा ओगरा को शायद कहा है इकट्ठा करके कि रेगुलेटरी नहीं दे, सबसे पहले जो एनर्जी मिनिस्ट्री बनाए जिसमें सबको ठोक दें बीच ठीक है जी, वो तो एनर्जी मिनिस्ट्री तो होनी चाहिए और विल दैट मेक अ डिफरेंस? कम से कम एक कंसोलिडेटेड कंट्रोल तो होगा ना इस वक्त। तो अमेरिका में एक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान है। अब जापान का मॉडल देख लें, चाइना का देख लें, सब देख लें, एक्सपेरिमेंट करें, पब्लिक प्राइवेट का मुकाबला करवाएं, ओपन टैरिफ अरेंजमेंट रखें डे टू डे बेसिस पे, डोंट फिक्स टैरिफ। नहीं, बट ये ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखें, ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड को पूरा आपने फोकस दे के उसको छोड़ा हुआ है ना, तो कुछ नहीं कर रहे। तो जब वो उसको मिनिस्ट्री में डालेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। बेसिकली आपका मॉडल ही गलत है। आप चाहते क्या है ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड से? दे डोंट नो। कमर्शियल That's where you make the clarity, मतलब मेकिंग इट इनटू वन बिग वो मेहमत किस्म की मिनिस्ट्री, तो आप गुम ही जाएंगे उसमें। सलमान साहब एक मीटिंग में थे, दे वर वेरी सीनियर अमेरिकन्स, तो बात हो रही थी यही ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। तो ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉकड इन और वो कहने लगा, देखिए जी, हम तो ये विंड पावर, सोलर पावर, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वी आर गोइंग फॉर ब्लू एनर्जी। ग्रीन नहीं, ब्लू एनर्जी, which is vital, I guess। नहीं जी, मेरी गुजारिश तो सुने। वो बड़े हैरान हुए कि जी व्हाट इज, हमें बताइए। उन्होंने कहा जी ये बेस्ड ऑन वेव टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा जी दुनिया में हमें बताइए कि कोई एक प्रोजेक्ट कहीं है जो कि वेव टेक्नोलॉजी पे सीरियसली, अब आके नॉर्थ सी में इन्होंने कुछ किया, बट छोटे मोटे यूसीजी जैसे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है 2-4 मेगावाट नहीं करेंगे प्रोफेशनलाइज इसको। आई एम सॉरी टू से आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट। क्या गोरों को ले आए सारों प्रोफेशनल? पाकिस्तान में देयर इज इनफ कॉम्पिटेंस इन दिस कंट्री। ये बिल्कुल गलत है कि ये कंपनी में मुल्क में कॉम्पिटेंस नहीं है। देयर इज कॉम्पिटेंस। इनको क्रिकेट टीम का कोच तो आप कहते हैं गोरा होना चाहिए, और नहीं है तो जीते हैं ना, 3 टेस्ट जीते हैं ना, फिर सीरीज हार गए। चलो वनडे हार गए, टेस्ट इज द मैटर। गोरा भी आप ले आए, चलिए जी प्लीज, गोरे भी ले आए, पर आप प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल्स की जगह बिठाएं। आप नेपरा बनाते हैं, उसका हेड एक सिविल सर्वेंट को बना देते हैं। व्हाट इज द मैसेज दैट यू सेंड? ओगरा आप करते हैं, somebody who doesn't even have a master's degree, और वो सारे हमने बताया 60-70 करोड़ का गबन हो जाता है ओगरा में। तो इस तरह से तो नहीं काम चलेगा। आप प्रोफेशनल्स को रन करने दें, ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स। वो तो देखिए जी, ऑनेस्टी इज, आई डोंट नो, व्हाटएवर, इंटेग्रिटी इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव ए गिवन एज एन इंटेग्रिटी, बट नहीं होगी तो नहीं होगा। पीपल हु नो व्हाट दे आर डूइंग, और उनको करने के लिए ऐसी फिजा पैदा करें। पैसा मुल्क से बाहर लाना कोई मुश्किल काम नहीं। यू नेम द फिगर एंड दैट विल कम। करेक्ट पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। Okay, we'll take a short break and we'll start from here again.